हेलो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो में बात करने वाले हैं रिलेटेड टू सीएमए कोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा और बात पे डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, ये कोर्स करने से पहले एडवांटेज चीज़ देख लीजिए। ये कोर्स को कोई भी स्ट्रीम का स्टूडेंट कर सकता है, वेदर इट इज़ साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स के स्टूडेंट इस कोर्स को कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ ये आती है प्लस पॉइंट कि इस कोर्स की कोई क्राइटेरिया नहीं है। आपका यहाँ पे 40% भी आता है या 35%, फिर भी आपको यहाँ पे एंट्री मिल जाती है और ये कोर्स को आप ऑप्ट कर सकते हो। थर्ड ये आता है कि ये कोर्स में क्या है, लो मतलब कि आपको क्या करना है कि यहाँ पे रिटर्न ज़्यादा है, कम इन्वेस्टमेंट में। इन्वेस्ट कम करो, रिटर्न ज़्यादा है। वो कैसे, वो चैप्टर आपको कोर्स के एंड में बताऊँगा कि क्या है, एग्जाम्पल दे दूँगा। पूरी बात इस वीडियो में करने वाले आपको पता चलेगा कि ये सब कोर्स में एडवांटेज क्या है कि इसमें क्राइटेरिया भी नहीं है, कोई भी स्ट्रीम का स्टूडेंट ये कोर्स को कर सकता है और इसमें रिटर्न ज़्यादा मिलते हैं कम इन्वेस्ट करने से। अब बात कर लेते हैं कि ये जो कोर्स होता है, ये कोर्स को किन लोगों को करना चाहिए। देखिए, ये जो कोर्स होता है, ये कोर्स को जो कॉस्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है, कॉस्ट ऑडिट हो गया, फाइनेंशियल ऑडिट हो गया, वो सब जो कोर्स में इंटरेस्ट रखता है, लॉ में इंटरेस्ट है, ये कोर्स को ऑप्ट कर सकता है। अब बात करते हैं कि ये कोर्स की एलिजिबिलिटी की, तो एलिजिबिलिटी जो बात करेंगे तो यहाँ पे आप 10th के स्टूडेंट भी इस कोर्स को कर सकते हैं, बट कंडीशन ये है कि 10th के जो स्टूडेंट होते हैं इस कोर्स में सिर्फ एडमिशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं एक एक करके बात कर लेते हैं। देखिए, एक एक करके बात ये करेंगे हम लोग। स्टेज की बात करेंगे, स्टेज ऑफ सीएमए कोर्स की, तो सीएमए फाउंडेशन जब कोर्स आप कर रहे हो, ठीक है, उसमें मैं बताया कि एसएससी के स्टूडेंट जो 10th पास आउट स्टूडेंट फाउंडेशन कोर्स नहीं दे सकते, एग्ज़ाम नहीं दे सकते, बस वो एडमिशन ले सकते हैं सीएमएस कोर्स में, जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग कोर्स में ये ले सकते हैं। ठीक है, इसकी बात क्या, एसएससी जो 10th पास हो गए वो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। बात आती है कि 12th का क्या होगा। जो 12th पास हो चुके हैं इस कोर्स को दे सकते हैं, उसका एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। ठीक है, एसएससी 10th वाले सिर्फ 10 इसका एडमिशन ले सकते हैं, इसका एग्ज़ाम नहीं दे सकते। एग्ज़ाम देने का टाइम होगा 12 के बाद होगा। ये मैंडेटरी है, ये मैं नहीं बोलता हूँ, ये ICAI ने बोला है। कौन बोला है? इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग ऑफ इंडिया ने बोला है कि 12 के बाद आप इस कोर्स को इसका एग्ज़ाम दे सकते हो। 10th के बाद आप इसका एडमिशन ले सकते हो, 12 के बाद इसका एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है, अब बात आती है कि जब सीएमए इंटरमीडिएट की बात आती है, जब आप फाउंडेशन पास हो गए तो इंटरमीडिएट में क्या है, सेकेंड स्टेज जो आता है इंटरमीडिएट। ये कोर्स की जब बात करेंगे हम लोग, जो ग्रेजुएट हो जाते हैं वो कोर्स में यहाँ पे आपको डायरेक्ट एंट्री मिल जाती है। जो स्टूडेंट ग्रेजुएट है कोई भी स्ट्रीम का, आर्ट्स साइंस कॉमर्स का कोई भी स्टूडेंट ग्रेजुएट है तो उसमें इंटरमीडिएट में डायरेक्ट आपको एंट्री मिलती है, ये कोर्स को आपको देना नहीं पड़ता है। ठीक है, अब बात आती है कि कोई स्टूडेंट आया बोले कि मैं कंपनी सेक्रेटरी का फाउंडेशन कोर्स कर रहा हूँ, तो ये कोर्स को ले सकता है, इंटरमीडिएट कर सकता है। जी हाँ, आप सीए का फाउंडेशन दिए हो तो ये कोर्स को कर सकते हो। या कोई आता है सीए चार्टेड अकाउंटेंट का इंटर करा है बंदा स्टूडेंट, तो ये कोर्स को ऑप्ट कर सकता है। ठीक है, कंपनी सेक्रेटरी हो या चार्टेड अकाउंटेंट का इंटर पास हुआ हो फाउंडेशन में, तो ये कोर्स को कर सकता है, इंटरमीडिएट दे सकते हैं। या फिर जो स्टूडेंट सीएमए का फाउंडेशन दिया है उसके बाद ये कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। इंटरमीडिएट में भी एक कंडीशन आती है, यहाँ पे 2 ग्रुप है। ठीक है, ग्रुप नंबर 1 होता है, ग्रुप नंबर 2 होता है। एक ग्रुप में 4 पेपर होता है, सेकंड में 4 पेपर होता है। इस पे भी बात करेंगे, जब सीएमए फाउंडेशन में भी आता है आपका 4 पेपर यहाँ पे भी हो जाता है, तो आपको टोटल समझ में आ गया 4 पेपर यहाँ पे भी, इसमें एक ग्रुप में 4 है, सेकेंड में भी 4 है। अब बात आती है कि सीएमए फाइनल कैसे करें हम। इंटरमीडिएट भी पास हो गए, फाउंडेशन भी पास हो गए, ठीक है, अब मुझे एंट्री करना है फाइनल में, तो आपको फाइनल में एंट्री ऐसी नहीं मिलेगी। एंट्री करने के लिए आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा 6 मंथ की, मैंडेटरी है। ICAI ने रूल बनाया है कि आपको 6 मंथ इंटरमीडिएट होने के बाद 6 मंथ की ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। कोई भी इंस्टीट्यूट में हो, कंपनी में, आपको एक ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, उसके बाद आप सीएमए फाइनल एग्ज़ाम दे सकते हो फ्रेंड। ठीक है, ये क्या है, मैंडेटरी है। यहाँ पे आप देख रहोगे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो 3 ईयर का होता है, यहाँ पे 3 ईयर क्यों लिखा हूँ, 6 मंथ की जो ट्रेनिंग होती है आपकी, ठीक है, वो दे के आप इसका एग्ज़ाम दोगे। जो रिमेनिंग आपका 2.5 बचता है, 2.5 साल जो बचता है,
आपका फाइनल होने के बाद आप इसको ट्रेनिंग कर सकते हो फ्रेंड, ठीक है। ये आपका यहाँ पे एक चीज़ कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। सीए में फाइनल की क्या कितने ग्रुप्स होते हैं, सीए में फाइनल के भी अगेन सेम 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप नंबर 1 ग्रुप नंबर 2, मतलब 1 और 2 ग्रुप हो गए। इसके भी 4 पेपर होते हैं, इसके भी 4 पेपर होते हैं, टोटल इसके भी 8 पेपर हो गए, इधर भी 8 पेपर हो गए, यहाँ पे भी 4 पेपर, टोटल आपके यहाँ पे 20 पेपर्स देने पड़ते हैं, प्लस आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी देना पड़ता है। उसके बाद जाके आप सी में बनते हो, ठीक है। अब बात आती है कि ये कोर्स की एडमिशन डेट क्या होती है। कोर्स की एडमिशन डेट ये है कि 31 जनवरी को आप इसकी एडमिशन कर सकते हो, लास्ट डेट होती है, और एक 31 जुलाई को होती है। साल भर में 2 बार इसकी एडमिशन होगी और साल भर में 2 बार इसका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम डेट भी आपको दिख रहा होगा, एग्ज़ाम डेट यहाँ पे जून में एग्ज़ाम होती है एक, और एक दिसंबर में एग्ज़ाम होती है फ्रेंड। तो आपके हिसाब से आपको कैसा एलिजिबल है, 31 जनवरी को आप दे सकते हो। आप एडमिशन फिल किए तो आपको जून में एग्ज़ाम देना पड़ेगा, या आप जुलाई में दे तो आपको दिसंबर में एग्ज़ाम देना पड़ेगा। आपको गैप मिलता है, अच्छा खासा पढ़ने का टाइम मिलता है, पढ़ सकते हो, ठीक है। अब बात आती है कि ड्यूरेशन, देखिए ड्यूरेशन डिपेंड करता है आपके ऊपर, 3 to 4 ईयर आप 10 के बाद दे रहे हो, 12 के बाद दे रहे हो, या ग्रेजुएशन के बाद दे रहे हो। तो मैं इंक्लूडिंग सब पकड़ के चलाऊँ कि ट्रेनिंग के बाद अब एक 6 मंथ का ट्रेनिंग लेके हम पकड़ के चल रहे कि ये ड्यूरेशन आपका 3 to 4 ईयर हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। ड्यूरेशन ये कोर्स की ड्यूरेशन जो है 3 to 4 ईयर हो जाएगी। मेन बात यह आती है कि मैं आपको एंड में बताया था कि ये कोर्स में क्या है, रिटर्न ज़्यादा है, फीस कम है। ज़्यादा कम चीज़ में फ़ीस आपको रिटर्न ज़्यादा मिला। देखिए फीस 1 लाख से 1.5 लाख रुपये इस कोर्स में फ़ीस लगता है। ICAI का क्या है, यहाँ पे जो आपका फ़ीस लगेगा आपका मिनिमम 15,000 लगेगा। मैंने यहाँ पे ज़्यादा क्यों लिखा, क्योंकि आप कोई क्लास इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रहे हो तो वहाँ की जो सैलरी होगी डिपेंड करता है, 20,000 30,000 रुपये होगा। तो आप फाउंडेशन दे रहे हो, इंटरमीडिएट, तो पूरा इंक्लूड आपका 1 से 1.5 लाख रुपये यहाँ पे खर्चा हो रहा है। अब बात आती है कि ठीक है मैं तो कोर्स कर लिया हूँ, अब मुझे बात आती है कि सैलरी कितना मिलेगा। लोग ये सोचते ना यार सैलरी कितना मिलेगा कोर्स में, अच्छा खासा पैकेज मिले तभी मैं कोर्स करूँगा ना। तो देखिए यहाँ पे 7 to 10 लाख मिलता है, यहाँ पे मतलब 7 से 10 लाख रुपये यहाँ पे पैकेज मिलता है। फ्रेशर की बात कर रहा हूँ मैं, स्टार्टिंग फ्रेशर की बात करूँ, 7 to 10 लाख यहाँ पे मिल सकता है सैलरी। क्या होता है देखिए, फॉर एग्जांपल मैं MBA की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जो होता है बिजनेस मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें क्या होता है आप देखे रहोगे, ठीक 10 लाख रुपीज़ आप लगा देते हो अपनी कोर्स करते करते, 10 लाख रुपीज़ आपको यहाँ पे लग कितना इतना लग रहा है। उसकी सैलरी आप जब फ्रेशर की सैलरी जब मिलता है MBA को, वहाँ पे 40,000 30,000 मिलता है। बट आपको यहाँ पे पैकेज सैलरी कितना मेरा पर एनम का 7 to 8 लाख भी मेरा है, वो भी कम है। आपकी रैंकिंग अच्छी है, आप इनएक्टिव हो, प्रोफेशनल, मतलब कि आपकी ट्रेनिंग इनहांस है, तो आपको यहाँ पे 15 लाख भी मिल सकता है फ्रेंड। डिपेंड करता है आपका इंस्टीट्यूट कहाँ पे आपकी जॉब मिलती है, कौन सी फील्ड में मिलती है, ठीक है। ये तो हो गया। उसके बाद बात में आती है कि जॉब प्रोफाइल की, यहाँ पे जॉब कैसे कैसे मिल सकती है। फाइनेंशियल डायरेक्टर हो सकते हैं आप, बन सकते हो चीफ ऑडिटर, कॉस्ट ऑडिट कर सकते हो। यहाँ पे कॉस्ट ऑडिट का एडवांटेज CMS ही उठा सकता है, कॉस्ट अकाउंट यहाँ पे ये कॉस्ट ऑडिट का एडवांटेज नहीं सकता है। चार्टेड अकाउंटेंट इस चीज़ को नहीं कर सकते फ्रेंड, CMS कर सकते हैं। एसोसिएट प्रोफेसर का काम आप कर सकते हो, इसके जॉब लग जाती है। कॉस्ट कंट्रोलर भी काम होती है वगैरह, और भी इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट भी यहाँ पे आपको जॉब मिलती है। क्योंकि ये जो कोर्स है आपको लीगली बॉडी से, ये पार्लियामेंट एक्ट के द्वारा ही चलता है, तो इसको आपको लीगली मिलता है, गवर्नमेंट के थ्रू होता है। इसके जॉब भी आपको गवर्नमेंट के थ्रू ही लग जाएगी। आप प्राइवेट भी काम कर सकते हो, आप आपको कंसल्टेंट ओपन करके आप इसके एडवाइज़र बन सकते हो फ्रेंड, ठीक है। बात आती है कि ये जो सब्जेक्ट, ये जो टॉपिक है, टॉपिक में डिफ़िकल्टी है पढ़ाई में, ठीक है। मैं कोर्स को तो ले लिया, ये कोर्स डिफ़िकल्ट है पढ़ने में। देखिए फ्रेंड, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितना इनिशिएटिव लेके पढ़ाई करते हो। कोई बोलता है यार, मेरे भाई बोलता 10 घंटा पढ़ना चाहिए, इस कोर्स को लिया तो 15 घंटा पढ़ना चाहिए। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 2 घंटे में कवर कर रहे हो या 4 घंटे में कवर कर रहे हो। आप एक डेली रूटीन बना कर रखो कि 3 घंटे मुझे पढ़ना है, तो आपका डेली बेसिस पे 4 मंथ के गैप में आपका एग्ज़ाम आप दे सकते हो फाउंडेशन। तो आपका जो डेली रूटीन होगा 4 हार्स का होना चाहिए इस स्टडी करने का। अब बात आती है कि इसकी जो सब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट के बारे में मैं, जिसको चाहिए क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, उसके पूरे सब्जेक्ट के बारे में मैं डिटेल में कर दूंगा। क्योंकि आपको पता चल गया 20 पेपर यहाँ पे होते हैं। 20 पेपर में थोड़े बहुत मैं नाम ले लेता हूँ, जैसे कि आपको यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स हो गया, इनडायरेक्ट हो गया, फंडामेंटल मैथमेटिक्स हो गया, यहाँ पे आपको अकाउंटिंग हो गया, कॉस्ट अकाउंटिंग हो गया। ये सब के टॉपिक के बारे में आपको यहाँ पे यहाँ पे पढ़ाया जाता है। साथ साथ में आपको बताया कि यहाँ पे ट्रेनिंग भी मिला जाता है। चाहे तो आप ट्रेनिंग को क्या कर सकते हो, जो 3 साल का जो ट्रेनिंग होता है, 6 मंथ का मैंडेटरी,
आप क्या करो, 1.5 साल का ट्रेनिंग करो, 1.5 साल का ट्रेनिंग करके आप फाइनल ईयर एग्ज़ाम दो, और आपका 1.5 साल बचा है, आप उसको क्या करो, जॉब कर लो, कुछ भी कर लो, एक प्रूफ के लिए तौर पे हो जाता है फ्रेंड। ठीक है, आज की वीडियो में आपको इतना ही बताया हूँ। कुछ भी क्वेरी हो रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है, डेफिनेटली मैं इसका रिप्लाई दे दूंगा। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अब भी जाके लाइक करो फ्रेंड, आप एंड तक देख रहे हो, मैं स्टार्टिंग में लाइक करने नहीं बोला हूँ। और वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को शेयर कर सकते हो, और मेरे चैनल को आप नए हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।